एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने निकला था। तो उसे जंगल में एक गरुड़ का छोटा बच्चा घायल अवस्था में मिला। राजा उसे अपने साथ अपने राज्य में ले गया और उसकी मलहम पट्टी कर उसे ठीक कर दिया और बड़े ही लाड़ प्यार से उसे पालने लगा था। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था और अब तो वो उड़ने के काबिल भी हुआ था। लेकिन एक बात को लेकर राजा हमेशा चिंतित रहता कि वो गरुड़ दिन भर एक ही डाली पर बैठा रहता। ये देख राजा अस्वस्थ होने लगा था। राजा ने बाहर के गांव से बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को गरुड़ के प्रशिक्षण के लिए बुलाया था, लेकिन उसका कोई भी असर उस गरुड़ पर ना गिरा। राजा इससे और भी त्रस्त हुआ। लोग आते जाते, कोई भी उसे उड़ा नहीं पाते और राजा निराश हो जाता। राजा ने अब ठान लिया। उसने ऐलान किया कि जो कोई भी इस गरुड़ को हवा में उड़ाने में कामयाब होगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा और अगर उसमें असफल हुए तो उन्हें दंड मिलेगा। इससे लोग आने से डरने लगे। राजा निराश हो बैठा। एक किसान को जब ये बात पता चली तो राज दरबार में आया। गांव के लोगों को लगा कि अब तो इसे दंड मिले। राजा ने उसे असफल होने पर दंड के बारे में बता दिया था। किसान ने उसे स्वीकार कर उस चील को देखने वो चला गया और थोड़ी ही देर में एक सैनिक खुश खबर लेकर राजा के पास आया। खुशी से सैनिक ने कहा, महाराज, वो गरुड़ अब उड़ रहा है, बहुत ऊपर ऊपर तक जा रहा है। ये सुनकर राजा खुश हुआ और देखने चला गया। दिन भर एक डाल पर बैठने वाला गरुड़ अब हवा से बातें कर रहा है, बादलों का अंगभेद आसमान से भिड़ रहा है। यही तो देखना था हमें। उत्तम, अति उत्तम। कहाँ कहाँ है वो किसान? किसान को देख राजा खुश हुआ और उसको उसका इनाम दे दिया। इतने ही रति महारथिया है, उन्हें यह मुमकिन नहीं हुआ, वो एक किसान ने कर दिखाया। क्या ऐसा चमत्कार किया तुमने? उस पर किसान बोला कि महाराज, चमत्कार नहीं किया मैंने बस देखा कि इसमें उड़ने की क्षमता तो बहुत है, लेकिन वो डर रहा है उड़ने से। वो डर रहा है उन पशु पक्षियों से जो उससे बड़े हैं। इसे शंका है कि मैं उड़ पाऊंगा या नहीं, और उड़ूंगा तो इस आसमान से लड़ पाऊंगा या नहीं। इसलिए वो डर कर बार बार एक ही डाली पर आ बैठता है। असल में जब गरुड़ का बच्चा उड़ने लायक होता है तब गरुड़ उसे अपने घोंसले से ढकेल लेते हैं और ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। और तभी वे अपनी ताकत और क्षमता को जानकर खुद ब खुद जान बचाने के लिए उड़ना सीख जाते हैं। और मैंने भी वही किया। अगली बार जब वो गरुड़ उड़ा तो वो डाली मैंने काट दी। उसे उसकी क्षमताओं का एहसास हुआ और वो आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेट करती है। वो गरुड़ हमारा व्यक्तित्व दिखाता है जो आज किसी न किसी वजह से हम अपने सक्सेस से दूर है। वो डाली हमारी वो स्थिति है जो हमें उड़ने से रोकती है। वो हमारे बुरे हैबिट्स, हमारा कंफर्ट जोन है जिसे छोड़कर हम उड़ना नहीं चाहते। वो डाली हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी परंपरा, हमारी कमजोरियां दर्शाता है जिसे तोड़कर लाइफ में कुछ बड़ा करने से हमें वो रोकता है। वो राजा हमारा परिवार दर्शाता है जो बड़े ही लाड़ प्यार से हमें पालते हैं, जो कुछ ना कुछ कर हमें उड़ने के लिए, हमें सक्सेस दिलाने के लिए, हमारी क्षमताओं का एहसास हमें दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें वो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, वो लोग जो गरुड़ को प्रशिक्षण देने आते थे, या हमारी लाइफ के वो लोग हैं जो हमें हर बात पर किसी न किसी बहाने से हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, या हमारी वो पॉजिटिव निगेटिव सोच है, हमारा टेम्पररी मोटिवेशन, जिनसे हम उड़ना तो चाहते हैं और उड़ते भी तो है, लेकिन कुछ दिन बाद हम फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। हम कितने ही तो संकल्प करते हैं कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, लेकिन बहुत दिन तक हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। उस पर हम टिके नहीं रहते और उसे हम छोड़ देते और गरुड़ की तरह ही उसी डाली पर अपने कंफर्ट जोन में आ बैठते हैं। वो गरुड़ इसलिए उड़ नहीं पा रहा था कि कभी उसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। राजा उसे बहुत लाड़ प्यार से पालता था, तो खाने की सब चीजें उसे वही मिल जाती। इसलिए कभी अपने पंखों को उसने परखा ही नहीं, अपनी शक्तियों को जाना ही नहीं। भूख की तड़प ने उसे कभी सताया नहीं, इसलिए वो एक प्रकार से अपनी शक्तियों से परे था। दोस्तों, हर आदमी का एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ वो अपने आप को सेफ फील करता है। ये अपना कोई जॉब हो सकता है, या हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली, अपनी विचारधारा, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर हम सीमित रूप तक सोचते हैं और वहाँ से आगे बढ़ना हम नहीं चाहते। बहुत से लोग बढ़ते भी तो है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाते। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, वो किसान क्या दर्शाता है? वो आपकी पॉजिटिव विचार, आपकी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति, हर समस्या से लड़ने की आपकी ताकत, आपके गोल को पाने का आपका दृढ़ निश्चय, आपकी अपने ध्येय के प्रति महत्वाकांक्षा, आपका धैर्य। और जिस दिन ये सब चीजें आपकी लाइफ में आएगी या आप उसे लाओगे तो खुद ब खुद आपके कंफर्ट जोन को ये चीजें उखाड़ फेंक देगी। आपको आपकी क्षमताओं का एहसास होगा और आप भी असफलताओं का बादल छेद कर सफलता का आसमान पालोगे। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा तो अपने डर को पहचानो कि क्या है
जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोक रहा है। एक बार आप अपने डर को जान जाते हैं तो आप उन पर काबू पाने के लिए काम कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन के बाहर छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर लाइफ में आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको खुद इस कंफर्ट जोन को तोड़कर, अपनी फिक्स माइंडसेट को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। अलग सोच रखनी होगी। कंफर्ट जोन आपके ग्रोथ की कमी का सबसे बड़ा कारण है, जो आपको जोखिम लेने और नई चीज़ों को आजमाने से रोकता है। आप जो कर रहे हैं वही चिपके रहना, ये आपकी क्रिएटिविटी और कुछ नया करने की, नया सोचने की क्षमता को सीमित कर सकता है। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना डरावना और असुविधाजनक हो सकता है, जिससे डर और चिंता की भावना पैदा हो सकती है और आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप कभी भी मैसिव सक्सेस पा नहीं सकते जब तक आप एक कंफर्ट जोन में हैं। चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब बदलाव तभी मुमकिन है जब आप आपके कंफर्ट जोन को तोड़ दोगे। जो लोग आपको आपकी विचारधारा की वजह से कमजोर समझ रहे, उनको दिखाना होगा कि मुझ में भी क्षमता है और ये मैं साबित करके दिखा दूंगा। और ये एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपकी लाइफ के और राजा खुद बनो, जो अपने सक्सेस पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और एक बात समझ लो, कितने ही लोग आपको समझाए, आपको अपनी सक्सेस की ओर ढकेले, जब तक आप खुद से ठान नहीं लोगे तब तक कोई भी मोटिवेशन, कोई भी चीज आपके काम की नहीं। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करो, अपने लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेले। यह आपको केंद्रित और प्रेरित करने में मदद करेगा और रिस्क लेने और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहो, भले ही वह आपको कंफर्ट जोन से बाहर हो। असफलता सीखने की एक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। याद रखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेहनत और समय लगता है, और अगर आपने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया तो समझ लो कि विजय निश्चित है।